प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। प्रियो, और एक बार इस वचन की संगति में आप सभी से मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। हम परमेश्वर को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज भी हम परमेश्वर की वचन में प्रार्थना के साथ हम प्रवेश करेंगे। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, ये आवाज़ को ध्यान से, ख्याल से सुनने के लिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं। आइए प्रिय, हम प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम तेरे निकट में चले आते हैं स्वामी। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वो हमें उपस्थित रहूँगा। ये तेरा वचन है स्वामी। आपकी वचन के अनुसार आज आप हमारे बीच में हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, इस दिन की वचन की शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमारी आत्मा प्राणदेह को अपने नियंत्रण में लिए हुए हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी ये संगति के द्वारा जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार हम सभी के जीवन में प्रभु आपकी मर्जी को पूरा कीजिए। आपकी पवित्र नाम को महिमा कीजिए। जितने लोग ये वचन की संगति करेंगे स्वामी, कोई भी काली आंतों से ना जाए। ऐसे नबी में जैसे तूने वचन दिया प्रभु, जो वचन आपने भेजे हैं वो कभी भी खाली नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए आप भेज रहे हैं स्वामी, वो उस काम को पूरी करेगा। आप अपनी मर्जी को ये वचन के द्वारा सभी जीवन में, सभी कुटुंब में जितने लोग इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए हैं, सबके साथ ये वचन के द्वारा भलाई कर, अपने पवित्र नाम को महिमा कर। जितने लोग जो लालसा और निवेदन के साथ संगति करेंगे स्वामी, सभी के जीवन में वचन के द्वारा अपने काम कीजिए स्वामी। कोई भी जैसा आए हैं वैसा ना जाएं। परमेश्वर की भरपूरी के साथ, गवाही के साथ, खुशी और आनंद के साथ यहाँ से निकल नहीं पाए। पवित्र आत्मा सभी को मदद और सहायता कर। आज भी ये वचन के विरोध में क्रिया करने के लिए मौका ढूंढने वाली हर एक अंधकार की क्रिया मत्ती 18:18 के अनुसार यीशु नासरी के नाम से हम बांधते हैं स्वामी। उस क्रिया को जड़ से मिटाते हैं और हमारी सीमा रेखा से बागर हटाते हैं। पूरी तौर से प्रभु जी आप अपने नियंत्रण में लिए हुए पवित्र आत्मा में अगुवाई कर। और एक बार हम अपने को तेरे हाथ में देते हैं। शुरू से अंत तक आप अगुवाई कर, अपने नाम को महिमा कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा होने पाए। प्रियो, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। ये वचन की कार्यक्रम में हम आप सभी को स्वागत करते हैं। लगातार अंतिम समय में जो होगी उसके बारे में बाइबल में प्रभु ने जो भविष्यवाणी के रूप में लिख कर दिया, उन बात से हम पिछले 12 अध्ययन कर रहे थे। पवित्र छाप, पवित्र आत्मा का छाप। हमारा जीवन में किसी एक छाप तो पढ़ना अवश्य है। एक पवित्र आत्मा का छाप अर्थात जीवित परमेश्वर का मोहर हमारे माथे में पड़ेगा। जब हम प्रभु को जगह नहीं देते हैं, बाइबल के अनुसार उस जानवर अर्थात झूठा मसीह, मतलब वो शैतान का मोहर पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बतलाती है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु की आत्मा तुम में निवास करता है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में हम पढ़ते हैं। 16-17 में वहाँ ये सत्यता का ज्ञान दिया हुआ है। मेरे हृदय के मंदिर में पवित्र आत्मा बसना चाहिए। जब हम पवित्र परमेश्वर को मौका नहीं देते हैं, पवित्र आत्मा को मौका नहीं देते हैं, बाइबल बतलाती है मत्ती 12वां अध्याय में दुष्ट आत्मा जगह लेता है। हाँ प्रियम,
आज भी उस बाग में जो और एक बात लिखा हुआ था, उसको आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए प्रिय, हम वही जगह पर जाएंगे जहाँ से पिछले बार पहला वचन को पढ़ रहे थे। प्रकाश वाक्य 6 अध्याय, वहाँ पर 6 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश वाक्य 6 का 5 और 6 को पिछले बार हमने पढ़ा है। इस बार भी हम लोग 5 और 6 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पर मूल बातों को हम पढ़ेंगे। जो वचन को हम बोलेंगे घर में आराम से पढ़िएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आती है 2-4 बार भी वचन को पढ़िए, सुनिए, समझिए, क्योंकि ये सत्यता बिना एक मनुष्य प्रभु के साथ जीना, एक दिन प्रभु के पास पहुंचना संभव नहीं है। हम एक मूल बात को या मुख्य सत्यता को अध्ययन कर रहे हैं। इसके बिना ना हम प्रभु के साथ रहेंगे या एक दिन हम प्रभु के पास पहुंचेंगे। हाँ प्रिय, इसलिए ये सत्यता, पवित्र छाप, सत्य सत्य आज जो विषय हम देखने जा रहे हैं, ये विषय लहू का वाचा। क्यों हम लहू का वाचा ये विषय दिए हैं, ये वचन से आपको समझ में आ जाएगी। आइए प्रिय, हम पढ़ेंगे अंतिम किताब प्रकाश वाक्य 6 का 5 और 6 को हम पढ़ रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जब उसने तीसरी मोहर को खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को ये कहते सुना। वहाँ पर एक काला घोड़ा है। ये बात को हम पिछले बार पढ़ रहे थे। एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। काला घोड़े, एक उसके हाथ में तराजू। इसके बारे में हम पवित्र छाप उस सत्यता में पिछले रविवार में हम ये विषय को समझाए थे। हमने ये वचन की वर्णन को भी, जानकारी को भी वहाँ पर देखें। 6 में प्रभु 2 बात को वहाँ पर इशारा किया। अनाज के बारे में इशारा किया, क्योंकि काले घोड़े, हमने कहा उजला घोड़ा परमेश्वर की सच्चा और सत्यता की बातों को प्रकट करता है। काले घोड़े अशुद्ध और घृणित पाप की कामों को और हकाल को यहाँ पर नतीजा के रूप में लाते हुए दिखाती है। जब जब मनुष्य राजा लोगों का समय में पहला राजा, दूसरा राजा, इन किताबों में आप लगातार पढ़ेंगे। कई एक घटना है जब प्रभु के लोग पाप करने लगे, परमेश्वर कई एक दंड को उनके बीच में भेजा। उनमें से एक हकाल, उनमें से एक हकाल। ये बात को हम पिछले बार समझाए थे। यहाँ अनाज की वर्णन है और उसके बाद 6 का अंतिम लाइन को हम पढ़ रहे हैं। वचन 6 का अंतिम लाइन हम पढ़ रहे हैं। पर तेल और दाखरस की हानि ना करें। तेल मतलब भजन संहिता 23 से एक इशारा दिए, मेरे सर पर तेल से प्रभु ने अभिषेक किया। पवित्र आत्मा की अभिषेक को वो दर्शाता है। ये तेल पवित्र आत्मा की अभिषेक क्यों चाहिए, ये सब कुछ हम पिछले भाग में देख रहे थे। हाँ प्रियो, अब तक बपतिस्मा लिए हैं लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाए तो वो भाग को और एक बार ध्यान से सुनिए। बाइबल खोल के परमेश्वर की वचन को पढ़िए। पवित्र आत्मा बिना, यीशु ने यूहन्ना 3 का 5 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आत्मा में जैसे जल से बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा को जब तक हम नहीं पाते हैं, उसकी अन्य भाषा में प्रभु के साथ संगति नहीं करते हैं, हम प्रभु की स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यीशु मसीह ये सत्यता को अपनी सेवकाई की आरंभ से आखिरी तक कैसे कैसे सिखाया। प्रभु के लोग यीशु जाने के बाद प्रेरितों का काम पहला अध्याय में 120 लोग वहाँ प्रार्थना में बैठ गया। दूसरा अध्याय पहला वचन से हम देख रहे,
पेंतेकोस्त के दिन मतलब यीशु का आगमन को जैसे क्रिसमस बोलते हैं, बड़ा दिन बोलते हैं, पवित्र आत्मा ये जगत में जब आया उस दिन को बाइबल नाम दिया है पेंतेकोस्त के दिन। जब पेंतेकोस्त के दिन आया, पवित्र आत्मा उन 120 के ऊपर उतरकर यीशु की कलीसिया को वहाँ प्रारंभ किया। 3000 लोग बपतिस्मा लिए और 5000 में हो गए और अनगिनत में वो है। चलते चलते आज भी ये चर्च प्रभु में बढ़ते जा रही है। प्रभु दुनिया की कोने कोने में ये सत्यता का अपने मंडली को, अपने झुंड को, अपने चर्च को खड़ा किया। क्योंकि प्रेरित 1:8 में प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएंगे, आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब पाएंगे, कोने कोने में आप प्रभु के लिए गवाह बनेंगे। कोने कोने में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के लोग गवाही होना, गवाही बनना परमेश्वर का मर्जी है। और ये सारी बातों को हमने पवित्र आत्मा किस प्रकार मेरे जीवन में आते हैं, यीशु प्रभु आज भी इस पवित्र आत्मा मुझे पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और वचन दिए, तुम मांगो, हम क्यों पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं देंगे। प्रियो, आप केवल दिमाग में सोचेंगे, ये आपको एक अजीब जैसे लगेगा, आश्चर्य लगेगा, ये सब कैसे होगा। लेकिन अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। यूहन्ना 7वां अध्याय में यीशु ने कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करेंगे, वो विश्वास सच है, यीशु पर आप जो विश्वास रखें वो सच है, तो आपकी हृदय से जीवन की नदी निकलेगी, मतलब पवित्र आत्मा को तुम पाओगे। इफिसियों में लिखा है, जब हम मसीह पर विश्वास किए हैं, उद्धार पाए हैं, ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आकर छाप दे दिया, मुझे प्रभु के लिए, प्रभु का संतान बनाकर स्वर्गीय वारिस की जगह में उसने हमें खड़ा कर दिया। इशारा के लिए एक मोहर दे दिया। पिछले सत्यता में, पवित्र छाप वाला संदेश में हमने इस बात को सफाई से कई एक वचन के द्वारा हमने सीखा। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा पाइए, प्रभु पर विश्वास करके ठहरिए, प्यास के साथ रहिए, ये सत्यता को विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा पाइए, क्योंकि यही एक दिन मुझे प्रभु के पास ले जाने वाला है। जिसके पास पवित्र आत्मा और वो महर है, वही आने वाला विपत्ति से बचने वाला। यहां यही लिखा, तेल मने जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का छाप है, उसको छोड़ दो। पवित्र आत्मा का छाप और एक लिखा है, पर तेल और दारक्रस। दारक्रस यीशु मसीह की लहू को दर्शाती है। हम प्रभु भोज में जो बपतिस्मा लेते हैं, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, वहां पर 25वां वचन में हम हर समय पढ़ते हैं। हम वहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हम आपको कोई जिसके पास बाइबल नहीं है उन्हीं के लिए हम इसको पढ़कर सुना रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 11:25, यीशु ने, इसी रीति से यीशु ने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है। प्रभु ने वहां पर दारक्रस को सुसमाचार किताब में यीशु ने साफ कहा, ये अंगूर का शरबत, काला अंगूर का शरबत, दारक्रस को अपने लहू में स्मरण करके लेने के लिए प्रभु ने दिया। सुसमाचार का किताब में भी हम आपकी समझ के लिए, वचन की साबुत के लिए पढ़ रहे हैं। लूका सुसमाचार 22:20, लूका सुसमाचार 22:20 को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो लिख रहे हैं अपना लिखिए, आराम से, एक बार नहीं कई बार ये सत्यता को
पढ़िए, हम लूका 22 का 20 को हम पढ़ रहे हैं। इस रीति से यीशु ने भोजन के बाद कटोरा भी लिया, ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता नया वाचा है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इस अध्याय में सुसमाचार मरकुस में भी ये प्रभु भोज वहाँ दर्शाया हुआ है। यीशु मसीह स्तुति का गीत, धन्यवाद का गीत गाकर ये प्रभु भोज क्रूस में जाने के पहले अपने 12 चेलों के साथ किया है। ये लहू की स्मरण के लिए, यीशु क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए जो लहू को बहाया है, उस लहू की स्मरण के लिए ये दार्क रस को प्रभु ने हमें दिया है। बाइबल बतलाती है जिसके साथ यीशु की लहू की वाचा का चिन्ह है उसको छोड़ दो। दो बात जिसमें है उन्हें छोड़ दो, उन्हें आनी नहीं पहुंचाओ। हम फिर वही जगह पर जा रहे हैं, प्रकाश वाक्य जहां पढ़ रहे थे 6 अध्याय में, वो बाइबल बतलाती है तेल और दार्क रस, माने जिसके पास पवित्र आत्मा का छाप है और यीशु की लहू का वाचा का चिन्ह, उन्हें छोड़ दो, उनको कोई आनी पहुंचना ना दो, उनको साइड में सुरक्षित छोड़ देना, ये परमेश्वर का नियम है। पूरे संसार पर विपत्ति पड़ने वाला प्रियो, प्रभु ने उस झुंड को बचाने वाला है जिसके पास पवित्र आत्मा का छाप है और यीशु की लहू की वाचा का चिन्ह है। यही झुंड इस अंतिम समय का विपत्ति में बचकर यीशु के साथ स्वर्ग जाने वाला है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा का छाप जैसे कई एक वचन के द्वारा हम आपको बताए थे, आज ये लहू का वाचा के बारे में बाइबल जो यहाँ आनी नहीं, क्योंकि 6 का 17 प्रकाश वाक्य 6 का 17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। मेरा यीशु की प्रकोप का दिन आ गया है, अब इस दिन कौन बचेंगे। वहां एक झुंड की आवाज है, यीशु प्रभु सच्चा परमेश्वर करके मालूम हो गया, यीशु ही प्रभु करके मालूम हो गया। एकमात्र सच्चा प्रभु यीशु का वो प्रकोप का दिन आ गया है जगत में। अब कौन इस प्रभु से बचेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। वहीं लगातार 7 का 2-3 वचन को हम आपकी समझ के लिए पढ़ रहे हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। ये अंतिम समय की भविष्यवाणी है, ये प्रारंभ हो गया, इसलिए हम पढ़कर आपको इशारा दे रहे। कहिए कि यहां से लगातार इस अंतिम वक्त के लिए परमेश्वर इशारा दे के कहा, जैसे हम पिछले बार भी बता रहे थे, वहां पर यीशु मसीह मत्ती 24:3 में अपने लोगों से कहा। प्रभु का चेला ने यीशु से पूछा, जगत का अंत और आपका आगमन कब होगी। दुनिया अंत होने के समय यीशु मसीह का आगमन होगी, वो अपने लोगों को लेकर निकल जाएंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। इस अंतिम समय वहां जो मत्ती 24 में यीशु जो इशारा दिया, वो किस तरह घटेगी प्रकाश वाक्य में यहां वर्णन किया हुआ है। उसी भविष्यवाणी को हम आपको इशारा दे रहे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाई। यही वक्त, इस अंतिम वक्त हम क्यों इस सत्यता को देख रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा है, जिनके पास यीशु की लहू की वाचा का चिन्ह है, उनको अपना मोहर देकर अपने झुंड में इकट्ठा करने का सुरक्षा वाला काम कर रहे हैं। कैसे सुरक्षा वाला काम कर रहे हैं ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर मैं जीवित परमेश्वर की मोहर लिए वे
पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत जिसके पास जीवित परमेश्वर का मोहर है, वो पहला वचन को आराम से पढ़िएगा। 4 स्वर्गदूत पृथ्वी की कई एक सृष्टि को विनाश कर, वहां पर नाश करने के लिए उतरे हैं। चारों दिशा में वे खड़े हैं पृथ्वी पर, हम पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी की चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखा। 7 का ये कम पढ़ रहे हैं, प्रकाश वाक्य। वे पृथ्वी की चारों हवा को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या पेड़ पर हवा ना चले। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमको मालूम है। पहला कोरोना, पहला लॉकडाउन में उतना मरने क्यों? ऑक्सीजन की कमी। श्वास मनुष्य लेने में संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन जो उनको श्वास करने के लिए चाहिए, वो ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिला है। अंतिम समय में वहां पर 4 स्वर्गदूत 4 कोने में खड़े हैं, चारों तरह का हवा को पकड़ लिए हैं, पृथ्वी को नाश करने के लिए, समुद्र को नाश करने के लिए, इन पेड़ पौधे को नाश करने के लिए उतर आए हैं। वचन 2 में जिस स्वर्गदूत के हाथ में जीवित परमेश्वर का मोहर है, उन चारों को चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हारा नाश करने वाला काम को जरा सा रोको। रोको, क्यों रोको? हम पढ़ रहे। मोहर लिए वे पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार पाया गया, जिसको दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर उनको कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाएं। यहां करने के मनुष्य पर जबरदस्त नाश होगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। कोरोना आया, डेल्टा कोरोना आया, ओमी कोरोना आया, फ्लोरो कोरोना आया, बोलते बोलते अभी आज ही और एक नया कोरोना, आज ही एक नया कोरोना निकलते हुए चर्चा आरंभ हो गया है। ये मालूम नहीं ये इसका क्या असर रहेगा। प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हम लगातार वचन में बोलते आ रहे, यीशु मसीह दुनिया के अंतिम समय का जो चिन्ह कहा वो घट रही है। हम भी ऐसा घटने से ही हम आपके साथ बात कर रहे हैं। प्रभु उन नाश करने वाला स्वर्गदूत को ऊंचे शब्द से इशारा किया, जब तक मेरे लोगों के माथे पर जीवित परमेश्वर का मोहर नहीं देंगे। ये सत्यता 6 का 6 प्रकाश वाक्य, ये वचन के अनुसार जिन पर पवित्र आत्मा का छाप नहीं है, जिन पर यीशु की लहू का वाचा का चिन्ह नहीं है, जब तक ये मोहर हम नहीं देंगे, रुको। इस झुंड पर हानि नहीं पहुंचना, इस झुंड पर विपत्ति नहीं पहुंचना, इस झुंड के लिए कोई दिक्कत नहीं होना। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रियो, आज लहू का वाचा, ये भाग 2 को हम इसलिए आपके पास ले आ रहे हैं। पवित्र छाप, इसका पहला भाग प्रकाश वाक्य 6 का 6 में एक विषय तेल, प्रभु की अभिषेक, पवित्र आत्मा का छाप और यीशु की लहू का वाचा का निशान, चिन्ह जिसके ऊपर है, वही इस अंतिम समय में बचेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, एक दिन प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु अपने लोगों को अपने बागों में कर लेने का सुरक्षा वाला काम कर रहे हैं। प्रियो, ये सत्यता इसलिए आपके पास आ रही है, आप ये सुरक्षा का झुंड की नियंत्रण में आ जाएं, आप बच जाएं, आपके घर बच जाएं, आपका कुटुंब बच जाएं, आपके बाल बच्चे बच जाएं, आप प्रभु के साथ रहें। एक दिन युगान युग यीशु के साथ जीने के लिए यीशु के घर में पहुंचे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। आज हम कई एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं। ये वचन को पढ़ने के समय आपको और अच्छे ढंग से
समझ में आएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपको समझने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि ये सत्यता हर प्रभु के जन के लिए चाहिए जो प्रभु के साथ रहना चाहता है, जो एक दिन प्रभु के आगमन में प्रभु के पास पहुंचने के लिए चाहता है। उनको ये सत्यता बहुत मुख्य है। इसलिए हर एक जीवन को बचाने के लिए यहां 7 का 2 और 3 में जैसा स्वर्गदूत आज्ञा दिया, हम प्रभु के लोगों पर जीवित परमेश्वर का मोहर देने तक नाश वाला काम नहीं करो, रोक के रखा है। प्रभु के लोगों को प्रभु एक सुरक्षा की जगह में लाने के लिए, बचाने के लिए ये विलंब वाला काम हो रही है। पत्रुस की किताब में लिखा, कई लोग ये विलंब को समझ रहे हैं, देरी नहीं। प्रभु इसलिए विलंब कर रहे हैं, अपने आगमन में इसलिए प्रभु विलंब कर रहे हैं, इस दुनिया को अंत करने के लिए इसलिए प्रभु विलंब कर रहे हैं। अपने लोग इस मोहर पर आए, इस लहू की वाचा का चिन्ह की नियंत्रण में आए, ताकि सुरक्षित रहे। दुनिया में होने वाला विपत्ति में अपने लोग नाश नहीं होना है, उन्हें बचाने का काम प्रभु अपने संगति के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, जो जिसको जो चर्च, जो बाटिका प्रभु दिया, इसी के द्वारा बचाने का काम प्रभु कर रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हम प्रियों, हमने ये लहू का, दारकरस का मतलब प्रभु बोझ की बातों को यीशु लूका का 22वां अध्याय में अपने लोग के साथ किया, वह भी हमने देखा। यीशु जाने के बाद यीशु का चर्च 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 25 में हमने देखा। इसके बारे में क्या यीशु मसीह से आरंभ है? नहीं, ये लहू का चिन्ह में, लहू में अपने लोगों को रक्षा करके रखने वाला काम परमेश्वर आरंभ से किया है। मूसा का समय से ये काम को परमेश्वर लगातार इस साफ सफाई में करते आ रहे। हम कुछ बातों का, हम दोनों साइड से हम वचन को पढ़ेंगे, पुराना नियम में भी पढ़ेंगे, नया नियम में पढ़ेंगे। ये जो सत्यता आज सीख रहे हैं, परमेश्वर आरंभ से अपने लोगों के साथ ये नियम में रहने का जीवन को सिखाया, इसी में अगुवाई किया, इसी में ही अपने लोगों को आरंभ के समय से बचाते हुए, रक्षा करते हुए आ रहे। अभी भी दुनिया की अंतिम विपत्ति में सत्य सा झूठा मसीह के हाथों से प्रभु आपको बचाने के लिए इस अंतिम वक्त में भी इसी तरीके से काम करने जा रहा है। हम प्रिय, कुछ वचन को हम पढ़ते हुए परमेश्वर की ये सत्यता को हम समझने के लिए जा रहे हैं। निर्गमन 24 का 8 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आपके पास बाइबल है, अपना बाइबल को ध्यान से देखिएगा। आपके पास बाइबल नहीं है, जो आवाज आएगा वचन पढ़ते हुए, इसको ध्यान से सुनने के लिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं। आइए निर्गमन 24 का 8 को हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़का दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिससे यहोवा ने इन वचनों पर तुम्हारे साथ बांधा है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। वहां जो लूका 22वां अध्याय में, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय में प्रभु यीशु की प्रभु भोज में यीशु दारकरस को लहू के जगह पर स्मरण करने के लिए दिया है। यहां पहले से यीशु क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी करने के पहले जानवर की बलिदान के द्वारा ये लहू का नियम पालन किया गया है। हम लगातार फिर एक बार इस सत्यता को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़का दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिससे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। लहू का वाचा बांधी है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पर प्रभु अपने लहू को छिड़काया। आज भी यीशु कलवारी क्रूस पर
अपने आप को बलि के रूप में देने के बाद, अपना जीवन को कुर्बानी देने के बाद, अपने लहू जो बहाया, जैसी हम बताएं, एक वचन पुराना नियम में, एक वचन नया नियम में, क्योंकि अंतिम समय में कई झूठे लोग ये पहले का था अभी नहीं करके सत्यता से किसी को भड़काने वाला काम ना करें। बाइबल जो आरंभ से भक्तों को प्रभु ने सिखाते आया, अंत तक किस प्रकार प्रभु सिखाते आ रहे हैं, वचन का साबुत को दोनों साइड में हम दिखा रहे हैं, दोनों भाग से, नया नियम पुराने नियम से सिखा रहे हैं। पारापारी हम पढ़ते जाएंगे ताकि आप ये सत्यता के अनुसार आपका जीवन को बचाने पाएं, अपने घर को बचाने पाएं, अपने पूरे कुटुंब को इस जगत की अंतिम विपत्ति से बचाकर यीशु के आगमन में जाने वाला होने पाए। हम विश्वास करते हैं यह वचन के द्वारा प्रभु आपके साथ ये काम को पूरी करेंगे। अब हम ये साइड में एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी 12 का 24। इब्रानी 12 का 24। हम यीशु मसीह के चर्च में हैं, अपने चर्च, यीशु मसीह अपने झुंड को, जो चर्च में अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने लोगों को क्या बोलते हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं 23-24, 12वां अध्याय 23-24, अंतिम किताब प्रकाश वाक्य है। उन पहलेटों का साधारण सभा और कलीसिया जिसका नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। देखिए किसका नाम, किस चर्च का नाम, किस झुंड का नाम, किस प्रभु के लोगों का नाम जीवन के किताब में है, लिखा हुआ है। बाइबल बतलाती है, वहां हम 24 को पढ़ रहे हैं, नया वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव की उस लहू के पास आए हो, आए हो, आए हो। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। एक चर्च के रूप में प्रभु आपको खड़ा किया, एक कलीसिया के रूप में आपको प्रभु ने खड़ा किया। 23 में लिखा है, वहां आपका प्रभु आपको शुद्ध करके धर्मियों की आत्मा, जहां लहू की चिन्ह की बात आएगी, छिड़का हुआ बात आएगी, वहां पवित्र आत्मा। यहां भी 23 में वहां आप देखेंगे, जिनका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, सबके न्यायी परमेश्वर के पास और शुद्ध किए हुए हैं धर्मी की आत्माओं के साथ। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। 24 में साफ लिखा है, तुम पर यीशु की लहू को छिड़काया गया। उस झुंड के पास तुम पहुंचे हो जो अपना लहू का अपने वो लोगों के ऊपर छिड़काकर जो चिन्ह के रूप में डाल के रखा है, उस यीशु के पास तुम आए हो। प्रकाश वाक्य 6 में वही देख रहे हैं, जिन पर पवित्र आत्मा का छाप है, जिनके ऊपर यीशु मसीह का लहू छिड़का हुआ है। किसके ऊपर छिड़का हुआ है? जिसके पास वचन का वाचा है, लहू का वाचा है, जिस जीवन में लहू का चिन्ह है, उन्हीं को आनी होना ना दो, उन्हीं पर विपत्ति पड़ना ना दो, उनको रक्षा करो। एक स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत को इशारा कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, वे सुरक्षित रहे। भजन संगीता 91 में हम पढ़ते हैं ना, बाईं तरफ दाहिने तरफ जो घटना घटेगी हमारी आंख देखेगी, पर मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का छाप दिया हुआ है। यीशु का लहू मुझ पर छिड़काया हुआ है, यीशु का लहू का निशान मुझ पर दिया हुआ है, लहू का वाचा मेरे साथ बांधा हुआ है। इस कारण ये विपत्ति मुझे छू नहीं सकता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जब कभी प्रभु के लोग अपने मंडली को, अपने चर्च को वचन बताने के समय किस प्रकार सिखाते थे, एक नमूना यीशु जाने के समय में अपना चेला में से पीटर के हाथ में, पत्रुस के हाथ में अपना चर्च को देकर प्रभु सबका नजर देखते देखते स्वर्ग चल दिए। ये पीटर अभी यीशु मसीह का चर्च को चला रहे, ये पत्रुस प्रभु के झुंड को चला रहे,
ये झुंड के साथ बर्ताव करने के समय हम जो वचन उन्होंने प्रचार किए हैं उसको थोड़ा इशारा दिखाना चाहते हैं। वो किस तरह का शब्दों को अपने मंडली में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रयोग किए। पहला पत्रुस पहला अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रुस पहला अध्याय दूसरा वचन को हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार, हम हमेशा बोलते आ रहे, क्या बोलते आ रहे, जहां लहू का चिन्ह रहेगा, लहू का वाचा रहेगा, लहू को छिड़काने की बात रहेगा, वहां पवित्र आत्मा का भी रहेगा। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ काम करेंगे। यहां भी देखिए भक्त अपनी बात को बता रहे, क्या बता रहे, परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से आपका जीवन को पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। आपका जीवन योग्य बना, प्रभु में वचन के अनुसार योग्य बना। आपका जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार जब योग्य बना, प्रभु आपको चुन लिया। हम फिर एक बार दोहरा, यीशु मसीह के लहू के छिड़का जाने के लिए चुने गए हैं। लिखा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत बढ़ते जाएं। जैसा भजन संगीता में हम देखते हैं, जीवन भर तेरी करुणा और भलाई होते रहे। ऐसे प्रभु के झुंड पर प्रभु की अनुग्रह और शांति बहुतायत होते रहे। जिसके अंदर पवित्र आत्मा पवित्रता की तैयारी में आपको खड़ा करने में मदद करता है और लहू को छिड़काने के लिए, लहू की वाचा में आप आने के लिए, यीशु की लहू की चिन्ह में आपका जीवन होने के लिए चुना गया है। प्रभु चुन करके इस दल में आपको लेकर आया, ये संगति में लेकर आया, ये चर्च में लेकर आया, ताकि दुनिया में पड़ने वाला विपत्ति से आप और आपके घर बच जाएं। और जब मत्ती 24:3 में यीशु जैसे कहा, जगत का अंत दूसरी तरह यीशु की आगमन, जिस पर ये छाप है, लहू का चिन्ह है, जिस पर लहू छिड़काया गया, ये यीशु के आगमन में जाने वाला है। वही जगत की विपत्ति से बचने वाला है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। कई एक वचन को आपको दोनों साइड से साबुत देते जा रहे। पीटर अभी प्रभु के चर्च में बोल रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा आप पवित्र होते जा रहे हैं, आज्ञाकारी का जीवन में बढ़ रहे हैं। सत्य साथ प्रभु यीशु ने आपका जीवन को आपके ऊपर लहू छिड़काने के लिए, लहू का चिन्ह देने के लिए चुन लिया, ताकि दुनिया की कोई विपत्ति आप पर ना आए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जितने लोग ये संगति से ये सत्यता को सुन रहे, प्रभु आपके घर को बचाने के लिए, ये सत्यता के लिए जगह दीजिए, सत्यता के लिए जगह दीजिए। जो बपतिस्मा आपने प्रभु के साथ लिए हैं, लहू का वाचा में अपने को बांधे हैं। भजन संगीता 50:5 में लिखा है, आराम से पढ़िएगा। भजन संगीता 50:5 में वचन ये बतलाती है, बलिदान, बलि के द्वारा जो मेरे साथ वाचा बांधा है, उन भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। मतलब जिनके पास लहू का वाचा है, लहू का चिन्ह है, जिस पर लहू छिड़काया हुआ है, उन भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मुझे लेकर जाना है। प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी भजन संगीता 50 में लिखा हुआ है। 5वां वचन को, उन्हीं को यीशु ले जाने के लिए पुकार रहे, जो बलिदान के द्वारा मेरे साथ वाचा बांधे, लहू का वाचा बांधे, जिनके ऊपर लहू छिड़का हुआ है, जिनके ऊपर लहू का चिन्ह है, उनको मुझे ले जाना है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो,
हम ये लहू का वाचा में आपका जीवन होने के लिए, आपका जीवन पर, कुटुंब पर यीशु अपने पवित्र लहू को छिड़काकर, इसका चिन्ह डालकर आपको आने वाला विपत्ति से बचाने के लिए यीशु कैसे कैसे अपने लहू बहाकर काम किए हैं, हम थोड़ा सा कुछ वचन की उदाहरण आपको देने के लिए जा रहे हैं। एक मनुष्य कब छिड़का हुआ, लहू छिड़का हुआ प्रभु की झुंड की नियंत्रण में पहुंचेंगे? कब एक जन पर प्रभु का लहू छिड़काया जाता? कब एक जन प्रभु की लहू का वाचा में आते हैं? कब एक जन पवित्र आत्मा की चाप के साथ प्रभु के झुंड में अपने को रक्षा करने की जगह पर आते हैं? पवित्र आत्मा का चाप के द्वारा पिछले सप्ताह देख रही है, लहू का वाचा में आप कैसे अपने को लाएंगे, अपना घर को लाएंगे, अपने पूरी सीमा को लाकर बचाएंगे। यही आज हम आपको कई एक वचन के द्वारा थोड़ी देर बात करने के लिए जा रहे हैं, ताकि यह सत्यता को आप समझें, इसको पकड़े, आप अपने को बचाएं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रेरित 20 का 28 में प्रभु का वचन बतलाती है, प्रेरितों का काम 20 का 28 में, यीशु ये लहू से मेरे साथ क्या किया है। बाइबल बतलाती है यीशु अपना लहू बहाकर मेरे साथ कैसे कैसे इस लहू का वाचा का योग्यता की जगह पर, लहू हम पर छिड़काने के लिए हमको चुनने की जगह पर मुझे किस प्रकार प्रभु योग्यता में ले आते हैं, ये इन वचन में सिखाती है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रेरितों का काम 20 का 28 हम पढ़ रहे। इसलिए अपनी पूरी झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। हमने बार बार कहा, यीशु की लहू का काम जहां है वहां पवित्र आत्मा भी है। यहां पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहरा, पवित्र आत्मा ही सब कंट्रोल करके चला रहे। ठीक है, यहां पर तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने मना हमारा प्रभु ने अपने लहू से मोल लिया है। यीशु ने अपने लहू से आपको शैतान की आंतों से खरीद लिया है। दाम चुकाकर अपना बेटी या बेटा बनाया, मतलब अपना संतान बनाया, स्वर्गीय वारिस होने का इन सारा चाप वाला काम करने के लिए अपनाया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रभु का झुंड के लिए बताया जा रहा है, प्रभु की चर्च के लिए बताया जा रहा है, अगुवे को बताया जा रहा है। आपको इसलिए प्रभु अगुआ बनाया, पवित्र आत्मा इसलिए अगुआ बनाया। ये झुंड को यीशु की लहू से खरीदा गया है। शैतान की आंतों से आने वाला दुनिया की नाश से अपने लोगों को यीशु की लहू के द्वारा बचाया गया है, खरीदा गया है और बचाया गया है उस विपत्ति से सबका जीवन को छुड़ाने के लिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रियों, ये लहू बहाकर सबसे पहले ये दुनिया अंत होने का समय, उन विपत्ति में आप भी अंत होकर नरक में नहीं जाना, इसलिए प्रभु अपना लहू बहाकर, दाम चुकाकर आपको खरीद लिया, अपना संतान होने के लिए, स्वर्ग का वारिस होने के लिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। दूसरा, प्रभु ने तुरंत हमारे साथ किया। ये सब हम प्रभु की संगति में जब आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार ये सब कदम में प्रभु अपने लोगों को ले जाता है। रोमियो 5 का 9, रोमियो 5 का 9, अगला कदम में प्रभु ने क्या किया? जबकि हम अब यीशु के लहू के कारण डर में ठहरे, यीशु का लहू मुझे डर में ठहराया, यीशु का लहू मुझे दुनिया की विपत्ति में नाश होने से बचाने का काम किया।
प्रभु का संतान होने का, स्वर्ग का वारिस होने के लिए मेरे जीवन में काम कर रहे, वो मकसद पूरा होने के लिए ये यीशु के लहू के कारण सबसे पहले मुझे धर्मी ठहराते हैं। कारण उसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध से बचें। क्यों ना बचेंगे, यह क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मकसद यीशु के लहू के कारण आपको धर्मी ठहराकर, पवित्र छाप देकर, लहू का वाचा में आपको लहू का चिन्ह देकर प्रभु के प्रकोप का दिन से आपको, आपके घर को बचाएं, उस विपत्ति में मिटने से बचाने के लिए प्रभु ने ये काम किए हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रकाश वाक्य 6:17 में हमने पढ़ा, कौन इस प्रभु की प्रकोप के दिन को सामना करेगा, कौन सहेगा, कौन टीक पाएगा। यहां लिखा है हम टीकने के लिए, हम बचने के लिए यीशु ने अपने लहू के द्वारा मेरे जीवन में काम किया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। तीसरा, यीशु ने ये लहू से मेरे जीवन को बचाने के लिए, लहू की वाचा में लाने के लिए, मेरे ऊपर लहू को छिड़का कर लहू का चिन्ह निशाना देकर बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया है। इब्रानी 9वां अध्याय 14 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानी 9:14 यहाँ वचन लगातार, यहाँ ये सत्यता है, हम पढ़ते जा रहे। 9:14 में प्रभु ने क्या किया, पहले खरीदा, नाश होने से, दुनिया की विपत्ति में नाश होने से, शैतान के हाथ में पड़कर नाश होने से बचाने के लिए अपने लहू से मुझे खरीदा, बचाया, धर्मी बनाया, ताकि उस क्रोध की दिन से हम बच जाएं। अगला कदम में यहां प्रभु का भक्त इब्रानी 9:14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा, सनातन पवित्र आत्मा के द्वारा, बार बार इशारा दे रहे, पवित्र आत्मा, यीशु की लहू दोनों मिलकर काम कर रहे, इसलिए वहां दिया गया है पवित्र आत्मा और यीशु का लहू का छाप के साथ, वाचा के साथ, जिसका जीवन है उसको छूना नहीं, उसको छूना नहीं। हम पढ़ रहे, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। आपकी जिंदगी की तमाम मरल काम को शुद्ध करके पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु की लहू के द्वारा, आपकी विवेक में जो मरल वाला काम है उसको दूर करके, आपका जीवन को शुद्ध करके प्रभु अपने योग्य जगह में, छाप देने की जगह में, लहू को छिड़काने की जगह में, लहू को वाचा बांधने की जगह में आपको खड़ा करने का काम कर रहा है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहां पर लगातार 15 का, इस कारण वो नया वाचा का मध्यस्थ है। इस कारण नया वाचा, यीशु की लहू का वाचा का मध्यस्थी यीशु ने लहू का वाचा हमसे बांधा। यहां पर लिखा है वचन 20 में क्या लिखा, ये वो वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दिया। एक नियम के रूप में यह सत्यता को परमेश्वर दे दिया है। 22 में लिखा है, बिना लहू बहाए हुए पाप की क्षमा नहीं ना। जहां पाप की क्षमा नहीं है, मनुष्य धर्मी नहीं हो सकते, मनुष्य प्रभु की प्रकोप की दिन से बच नहीं सकते, मनुष्य आने वाला विपत्ति से बच नहीं सकते। बाइबल बतलाती है, मेरे विवेक में जो मरल वाला क्रिया है उसको दूर नहीं कर सकते, मुझे पवित्र नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, यीशु का लहू मुझे सब पापों से मुझे शुद्ध करके पवित्रता में खड़ा करता है। प्रभु की पवित्र नाम
महिमा हो नहीं पाए। बिना लहू बहाए हुए पाप की क्षमा नहीं है। प्रभु लहू बहाकर, लहू का वाचा बांध के, लहू को मेरे ऊपर छिड़का कर इतना सारा काम कदम बे कदम कैसे करते आ रहे, इसी को तो हम आपके साथ वचन के द्वारा पढ़ते आ रहे। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रभु मुझे करदा, प्रभु मुझे धर्मी बनाया, उस क्रोध के दिन से बचाने के लिए, दुनिया की विपत्ति से बचाने के लिए। अगला में ये लहू का वाचा में मुझे बांध दिया। इस नियम की पालन करने वाला प्रभु का सुरक्षा का झुंड में मुझे ला दिया, क्योंकि ये लहू नहीं बहाता मेरा जीवन मिट जाती। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। ये लहू और एक काम किया। 10वां अध्याय में 19 से लेकर यहां लिखा है, 19 से लेकर 22 तक, इब्रानी 10 का 19 से लेकर 22। इसलिए ये भाइयों, जब हमें यीशु की लहू के द्वारा नया और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो। इस यीशु का लहू ने अभी प्रभु में नई सिरे से पवित्रता के साथ जीवित मार्ग मानव स्वर्गीय मार्ग में हिम्मत के साथ बढ़ने के लिए, प्रभु की पवित्र स्थान में से पवित्र संगति में होकर प्रवेश करने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए यही लहू ने मुझे मदद किया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। 22 तक आराम से पढ़िए, मूल शब्द को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 21, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो प्रभु का घर का अधिकारी, वो प्रभु यीशु। हमारा घर का अधिकारी, हमारा गार्जियन एक हमारे साथ है, वो प्रभु यीशु। 22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव को लेकर अपना पवित्र जीवन के साथ परमेश्वर के समीप में पहुंचाइए, समीप में पहुंचाइए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। ये सब बपतिस्मा लेकर हम प्रभु भोज में यीशु की लहू का वाचा बांध के, यीशु की लहू में अपना जीवन को छिपाते हुए हम बढ़ने का वक्त ये जीवन मेरे अंदर पूरी होती है। प्रभु मुझे धर्मी बनाता है। प्रभु मेरी हृदय की तमाम मरल वाला काम को दूर करके पवित्र करता है। प्रभु मुझे अपना संतान और स्वर्ग का वारिस की जगह पर मोहर दे के, छाप दे के हमें खड़ा करता है। इसलिए यूहन्ना 3 का 3 और 5 में यीशु ने बार बार कहा, जो जल से बपतिस्मा पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, मैं सच सच कहता हूं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बपतिस्मा के द्वारा लहू का छाप हम पर पड़ती है। लहू का वाचा हम प्रभु के साथ बांधते हैं। लहू मुझ पर छिड़काया जाता है। पवित्र आत्मा का छाप मेरे पास रहती है। इसी से ही हम प्रभु का कहलाएंगे, स्वर्ग का कहलाएंगे। आने वाला विपत्ति से बचने वाला प्रभु का झुंड में हम जगह पाते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाई। एफेसियों 2 का 13 को आराम से घर में पढ़िए। वहां लिखा है, यीशु के लहू के कारण हम पहले प्रभु से दूर थे, यीशु की लहू मुझे प्रभु के करीब में, पास में ले आया, निकट में ले आया। आज मुझे प्रभु के साथ मिला दिया। कोलोसियों 1 का 20 आराम से पढ़िए। यीशु क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा मेल कराया, मेल कराया। प्रभु हमारे साथ लहू का वाचा बांधा, हमारे साथ संबंध बनाया। बाइबल बतलाती है यही संबंध पृथ्वी की आशीष की ना हो, स्वर्गीय आशीष की ना हो, उसका हकदार मुझे बनाया। प्रभु की पवित्र नाम। ये पृथ्वी में जब तक हम जी रहे हैं, इस पृथ्वी की आशीषों से
जिस दिन हम प्रभु के पास स्वर्ग पहुंचेंगे, स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करने का सौभाग्य जीवन यीशु क्रूस पर अपना लहू बहाकर मेरे साथ जितनी बातों का हमने कहा, ये सब काम करने के द्वारा मेरे जीवन में ये आशीष हुआ है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हालेलुया। हाँ प्रिय, आज क्या आपके मन में पक्का विश्वास है यीशु ने कलवारी क्रूस पर अपना लहू बहा के आपको खरीदा है? वही लहू से आपको दाम चुकाकर शैतान के हाथों से छुड़ाया है, बचाया है, आपको दाम देकर खरीदा है, अपनाया है। रोमियो में लिखा आपको धर्मी बनाया, आने वाला प्रकोप दिन से बचने के लिए, जगत की विपत्ति से बचने के लिए। बाइबल बतलाती है मेरे जीवन के अंदर की मरल वाला काम को दूर किया, ताकि हम जीवित परमेश्वर के लिए हर समय सेवा करें, मन आराधना करने वाला रहे, प्रभु के साथ संगति करने वाला रहे, प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए गवाही बनने वाला। ये लहू की वाचा प्रभु मुझे जोड़ा, नया एक जीवित मार्ग में, पवित्र स्थान में होकर, प्रभु की संगति में होकर, यीशु की लहू के द्वारा हमने प्रवेश किया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, आज ये लहू का मकसद क्या है मालूम है? इब्रानी 13वां अध्याय 20 और 21 हम पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानी 13वां अध्याय 20 और 21 में इसका मकसद लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे। तुम्हें हर एक भली बातों में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। जो कुछ उसको बाता है, मन प्रभु का प्रसन्न है, उसे यीशु के द्वारा हम में उत्पन्न करें, उसी की महिमा युगानुयुग होते रहें। 20 में लिखा है, शांति का दाता परमेश्वर, जो हमारा प्रभु यीशु, जो बेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू से मुझे बांधा, मुझे अपनाया, मुझ पर लहू को छिड़काया, उस झुंड में मुझे लाकर रक्षा किया। 21 में लहू का वाचा में लाकर, पवित्र आत्मा की छाप में लाकर, पवित्र लहू को मेरे जीवन में छिड़काकर मेरे जीवन में क्या करता है, वहीं पर हम देखते हैं। 13 का 21 प्रकाश वाक्य, यीशु मेरे साथ ये लहू की, जैसे हमने देखा लहू का वाचा हमसे बांधा, मेरे ऊपर लहू को छिड़काया, लहू का निशाना छोड़ा, छाप छोड़ा, और किस तरह का काम मेरे अंदर से पूरा करते हैं अपने लहू के द्वारा। ये किस को दोबारा एक बार हम पढ़ते हैं। तुम्हें हर एक भली बातों में सिद्ध करे। इस वक्त प्रभु में जिन जिन सत्यता की भलाई में आप सिद्ध होना है, इस लहू की वाचा के द्वारा, संगति के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपको प्रभु के कामों में सिद्ध करें। पहला। दूसरा, जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करें। इससे आप परमेश्वर की मर्जी को, योजना को आपके जीवन में पूरा करें। तीसरा, जो कुछ उसको बाता है, जो परमेश्वर के लिए प्रिय लगती है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करते हैं। जो प्रभु के लिए अच्छा लगता है, उन कामों को पवित्र आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न करते हैं, ताकि हम प्रभु का प्रिय जीवन जिए, हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर की भले काम मुझ में सिद्ध रहें। बाइबल बतलाती है, इसी के द्वारा प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा युगानुयुग होते रहे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। कलवारी क्रूस में
21वां वचन में, मेरे साथ जो प्रभु ने करना चाहता था उसको कलवारी क्रूस में पूरा किया। अपना लहू बहाकर, अपना जीवन को कुर्बानी देकर पाप से बचाया, श्राप से बचाया, रोग से बचाया, शैतान की आत्तों से बचाया, नरक से बचाया, जगत की आने वाला विपत्ति से बचाने के लिए ये लहू बहाकर यीशु ने लहू का वाचा मेरे साथ बांधा है। लहू मुझ पर छिड़काने के लिए मुझे चुन लिया है। लहू का छाप को मुझ पर इसलिए छोड़ दिया ताकि वही लोग आने वाला वक्त में बचेंगे। कुछ घटना को हम आपको नमूना में, उदाहरण में दिखाकर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे। हम विश्वास करते हैं आप प्रार्थना के साथ ये वचन को सुनने के समय पवित्र आत्मा आपको समझने के लिए सहायता करेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इब्रानी 11 का 28 में यहाँ पर लिखा है, ये नियम है, ये नियम के रूप में प्रभु दिया ताकि अपने लोग बच जाएं। इब्रानी 11 का 28, विश्वास से वहां प्रभु के लोग उन विधियों को मानी। किस विधियों को मानी? लहू छिड़काकर, अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर लहू का निशाना देकर, लहू को छिड़काकर, लहू का छाप छोड़कर अपने को बचाया है। बाइबल बतलाती है वहां पर जो नियम को मानी कि पहलौठा का नाश करने वाला इज़राइल पर हाथ नहीं डाला। इज़राइल मन प्रभु के लोगों पर हाथ नहीं। जहां जहां लोग लहू छिड़काने का नियम को पालन करते थे, उन विधियों को पालन करते थे, वहां नाश करने वाला अपने हाथ को ना बढ़ाया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये मूसा का समय का घटना, हम सीधे वहीं जाएंगे। प्रभु उस वक्त में कैसे अपने झुंड को बचाया, आज भी अंतिम समय में अपने लोगों को ठीक उसी तरह प्रभु बचाते हुए आगे बढ़ने के लिए जा रहे। निर्गमन, बाइबल का दूसरा किताब 12वां अध्याय, बाइबल का दूसरा किताब 12वां अध्याय 23 और 28वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। निर्गमन यहाँ पर 12वां अध्याय 23 और 28, बाइबल का दूसरी किताब हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिएगा, बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा। 23:12 कहते, क्योंकि यहोवा मतलब परमेश्वर देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारते जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा। नाश करने वालों को तुम्हारा घर में मारने के लिए ना जाएंगे। जहां लहू का छाप रहेगी, जहां लहू का निशान रहेगा, नाश करने वाला वहां ना जाएगा, उसको छोड़ के पार हो जाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यही प्रकाश वाक्य 7वां अध्याय 2 और 3 में देख रहे थे। वो जीवित मोहर रखने वाला स्वर्गदूत ने नाश करने वालों को इशारा दिया, थोड़ा रुक जाओ, हम परमेश्वर के लोगों के माथे में ये छाप वाला काम पूरा करेंगे, तब तुम अपना काम करना। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए, क्योंकि जिस पर छाप है उसको छूना नहीं, उसको नाश नहीं करना, उसको छोड़ के पार करना है। यहां भी प्रभु ने अपने लोगों को कहा, जहां लहू का छाप रहेगी, निशान रहेगी, उस घर में नाश करने वाला ना जाएगा, उसको पार करेगा, लेकिन उन पर हाथ नहीं बढ़ाएगा। प्रभु के लोग ने क्या किया? 28वां वचन पढ़ रहे हैं। इजरायली माने प्रभु के लोग ने जाकर जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा और आरोन को दी थी, उसी के अनुसार करके अपने को बचाया। आज भी ये सत्यता के द्वारा जितने लोग इन नियमों को मान के प्रभु की आज्ञाकारी में बढ़ेंगे, वो ही बचेंगे। जैसे यहां प्रभु के लोग जाकर जैसा प्रभु ने बताया ठीक वही नियम को पूरा किया और उनका घर बच गया। आज आपका घर भी ठीक आने वाला विपत्ति से बचने के लिए प्रभु आज ये सत्यता को
आपके पास पहुंच रहे हैं। बपतिस्मा के द्वारा लहू का वाचा का छाप, पवित्र आत्मा पाकर, पवित्र आत्मा का छाप, यही झुंड, यही प्रभु का मंडली आने वाला विपत्ति से बचने वाला है। जिस यीशु को हम विश्वास करते हैं। मत्ती सुसमाचार में यीशु प्रभु जब यरदन नदी में आया यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए, यीशु ने डूबकर वहां बपतिस्मा लिया। जब यीशु ने बपतिस्मा लेकर पानी से निकल रहे थे, पवित्र आत्मा भी यीशु के ऊपर आ गया। प्रियों, इसी से एक अच्छा उदाहरण का जीवन, गवाही का जीवन प्रभु क्या करके हमें दिखाएगा। जो सत्यता, पवित्र छाप और लहू का वाचा के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, यीशु खुद ही अपने जीवन में गवाही बनकर हमें दिखा कर गया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। डुबकी बपतिस्मा यीशु खुद लिया। वो पानी से निकलने के समय पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर आकर ठहरा। पवित्र आत्मा यीशु में आया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यही जीवन के लिए आज प्रभु आपको सिखा रहे। इस नियम से पवित्र आत्मा को हम पाते हैं। यीशु की लहू की वाचा के नियंत्रण में हम आते हैं। यीशु का लहू का छाप मुझ पर पड़ती है। वही एक दिन बचकर प्रभु के साथ युगान युग जीने के लिए जा रहे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यहाँ जैसा लहू का निशान था, वो घर को छोड़ के वो पार हो गया। हम इब्रानी 12वां अध्याय में हम पहले भी पढ़े, और एक बार 12 का 23-24 को जरा सा याद दिलाने के लिए जा रहे। इब्रानी 12 का यही बतिया को प्रभु ने, हम शुरू में भी पढ़ रहे थे, प्रार्थना करने के पहले और एक बार आपको हम इशारा देने के लिए जा रहे हैं। 12 का 23-24, 23 में सभा, साधारण सभा और कलीसिया, प्रभु की कलीसिया जिनका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। वचन 24 में, नया वाचा की मध्यस्थ और छिड़काव के लहू के पास आए हो। छिड़काव के लहू के पास, यीशु की छिड़काव के लहू के पास आए हो। बाइबल बतलाती है, वह मूसा 24वां अध्याय का 8 में पढ़ रहे थे, छिड़काने का नियमों का पालन किया। जब घटना आई, लहू का निशान जिस घर में था, नाश करने वाला उस पर अपनी हाथ को नहीं बढ़ाया, उनको छोड़ दिया। वो प्रभु के लोग सुरक्षित थे। अंतिम समय में भी उसी तरीके से प्रभु के लोग बचने के लिए जा रहे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। और 2 वचन को हम इशारा देते हुए प्रार्थना करने के लिए जा रहे। यहाँ प्रभु का वचन बतलाती है, एजेकियल की किताब 9 का 4 और 6 हम पढ़ने के लिए जा रहे। एजेकियल 9वां अध्याय, एजेकियल 9 का 4 और 6 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 9 का 4, परमेश्वर ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सभी घृणित कामों के कारण, उनमें जो घृणित काम के लिए, पाप के लिए पछता रहे, दुख दिखा रहे, दून दिखा रहे, अपने को बचाते हुए, गवाही बनते हुए, जो घृणित पाप के विरोध में प्रभु के लिए पवित्र जीवन जी रहे, ऐसे लोगों के माथे पर हम भीतर दुख के मारे चिल्लाते हैं। पाप को पाप करके जो चिल्लाते, घृणित काम को घृणित करके चिल्लाते, अपने को प्रभु के साथ जो सच्चाई में रखे हैं, बाइबल बतलाती है, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। वचन 5, तब उसने मेरी सुनते ही दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया ना करना और ना कोमलता का काम करना। बूढ़े, युवा, कुमारी, बाल बच्चे, स्त्री, सबको
मारकर नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, मेरे पवित्र स्थान से ही ये काम को आरंभ करो। पत्रस भी लिखा है, ये काम प्रभु के भवन से आरंभ होगा। मेरे पवित्र जगह से, मेरे लोगों से तुम आरंभ करो। प्रभु के झुंड में भी जिसका जीवन पाप से, श्राप से, शैतान की कामों से अपने को बचा के रक्षा करके प्रभु में सुरक्षित रखे हैं, जो लहू का काम हमने देखा है, प्रभु के लिए समर्पित करके सच्चा और पवित्र जीवन में बढ़ रहे हैं, बाइबल बतलाए उनके माथे पर ये चिन्ह लगा दो। बाइबल बतलाती है कोई कोमलता नहीं करना, किसी पर दया नहीं करना, बूढ़े क्यों ना हो, हम 6 को याद कर रहे हैं, बूढ़े, युवा, कुमारी, बाल बच्चे, स्त्री, सबको मारते जाओ, कोई दया नहीं, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, उसको सुरक्षित छोड़ देना। प्रियो, वही जगह प्रकाश वाक्य 7वां अध्याय में हमने पढ़ रहा था, उसको हम पढ़कर हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। दोनों साइड से बाइबल के उस पार भी हम सत्यता को पढ़ रहे हैं, वही बात को अब अंत में भी हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश वाक्य 7 का 2-3। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए वे पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ पौधों पर हानि ना पहुंचाओ। ये काम इस समय परमेश्वर पृथ्वी में कर रहे हैं। ये पृथ्वी जैसे जैसे अंतिम मोड़ पर जा रही है, परमेश्वर अपने लोगों को अपने बागों में लाने वाला काम कर रहे हैं, अपना मोहर देने का काम कर रहे हैं। जो बपतिस्मा के द्वारा अपना लहू का वाचा प्रभु से जो बांधा नहीं है, उनको प्रभु इस वक्त मौका दे रहे, ताकि वो बपतिस्मा के द्वारा यीशु की लहू की वाचा में आ जाएं, लहू का छाप अपने ऊपर ले, पवित्र आत्मा का छाप ले, ताकि आने वाला विनाश से अब बच जाए। यीशु डूबकर बपतिस्मा लिया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। जब पानी से बाहर आने लगा, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के ऊपर आया। यही जीवन छाप पाकर एक गवाही को खड़ा किया। यही सत्यता को यूहन्ना 3 का 3 और 5 उस पूरे अध्याय निकोडेमुस को यीशु मसीह सिखा रही। यही होना चाहिए। अगर आप प्रभु के हैं, पवित्र आत्मा का छाप और यीशु की लहू का वाचा, ये दोनों छाप आपके साथ चाहिए। मूसा का समय में निर्गमन 12 में जिस जिस घर में ये लहू का छाप था वो बच गए। बाइबल बतला जिस जिसके पास पवित्र आत्मा का छाप है वो बच गए। एफिसियों 4 का 30 में लिखा, छुटकारा का दिन में, छुटकारा माने उस नाश होने से बचाने का दिन के लिए, छुटकारा का दिन के लिए दिया हुआ पवित्र आत्मा को दुख मत देना, दुख मत देना, पाप नहीं करना। प्रभु आपके साथ रहकर जो प्रिय काम करने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, प्रभु के नियमों को पूरा करने के लिए, प्रभु की विधियों को गवाही बनकर पूरा करने के लिए वचन के द्वारा हर समय संगति में प्रभु जो मदद कर रहे हैं, उसी में सिद्ध होते हुए बढ़ते जाओ। शैतान को अवसर नहीं दो। एफिसियों 4 में पिछले बार, शैतान को अवसर नहीं देना। तुम्हारा बोली पर सुरक्षित रहना, तुम्हारी कामों पर सुरक्षित रहना, तुम्हारा चाल पर सुरक्षित रहना, तुम्हारी तमाम बातों पर सुरक्षित रहना है। पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना। प्रभु का छाप को गवाओ मत। जीवित परमेश्वर का मोहर को गवाओ मत। यजेकिएल में देख रहे थे, जो पाप के विरोध में
प्रभु के साथ सच्चाई में जी रहे हैं, पाप से दूर होकर, शैतान की कामों से दूर होकर प्रभु के साथ जो सच्चा जीवन जी रहे हैं, उन्हीं पर छाप लगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है। बाकी सबको नाश करो, दया नहीं करना, दया नहीं करना, लेकिन ध्यान देना जिन पर छाप है, चिन्ह है, उन्हें छोड़ दो। निर्गमन 12 में भी देख रहे थे, एजेकियल 9वां अध्याय में भी देख रहे थे, अंतिम किताब प्रकाशवाक्य के 7वां अध्याय में, 6वां 7वां अध्याय में देख रहे थे। प्रिय, लगातार दोनों हफ्ते इस अंतिम समय में मेरा जीवन, मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, अपने लोग कैसा बचना चाहिए, प्रभु अपनी सत्यता को आपके लिए दिया है। आज ये सत्यता के द्वारा जितने लोग इस संगति में इकट्ठे हुए हैं, बपतिस्मा के द्वारा, प्रभु बोझ के द्वारा, ये लहू का वाचा में आपका जीवन प्रभु में लहू का छाप के साथ बने रहने के लिए, यीशु के जैसे बपतिस्मा लेकर पीछे पवित्र आत्मा को पाकर पवित्र आत्मा की छाप के साथ बढ़ने के लिए प्रभु ये जीवन हमें दिया है। आज मदद करने के लिए कलवारी क्रूस पर अपना लहू को बहाकर हमारे साथ काम किया है। कैसे कैसे ये लहू के द्वारा मेरे से काम किया, कई वचन से आज हम बताएं। ये पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में किस प्रकार देकर पवित्र आत्मा के द्वारा कैसा अगुवाई करना चाहता है, पवित्र छाप पिछले हफ्ते की वचन से आपने सीखा। इन अनुभव में ये दोनों एक साथ समझकर प्रभु में बढ़ने का है, बढ़ने, पवित्र छाप और आज का वचन लहू का वाचा, ये दोनों सत्यता के साथ जिसका जीवन है। प्रकाशवाक्य 6:5-6 में लिखा है, तेल और दारक्रस, पवित्र आत्मा का छाप और यीशु की लहू का वाचा का छाप के साथ जिसका जीवन है, वहां आवाज दिया जा रहा है, उसको हानि मत पहुंचाओ, उसको नाश मत करो, बुराई के लिए हाथ ना बढ़ाओ। उस झुंड को प्रभु ने अंतिम विपत्ति से बचा के रखा है। आज उस प्रभु के झुंड में आप होने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, ये सत्यता को समझते हुए हमारा आत्मा प्राण देह को, हमारा तन मन धन को, हमारी पूरे कुटुंब को, हमारे बाल बच्चों को, जैसे एजेकियल में हमने पढ़ा, बूढ़े, बच्चे, स्त्री लोग, सभी लोग, कोई भी क्यों ना, सभी पर परमेश्वर अपना छाप देकर बचाना चाहता है। आज हमारे पूरे घर को बचाने के लिए आइए हम अपने को प्रभु के हाथ में देंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी पवित्र नाम को हम महिमा करते, आपकी पवित्र नाम को हम महिमा करते, आपकी पवित्र नाम को महिमा करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, तूने यूहन्ना 3:3 और 5 में साफ तरीके से सिखाया, जल से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, इसके द्वारा पवित्र आत्मा का छाप, लहू का वाचा का छाप, ये दोनों बिना हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। साफ रीति से यूहन्ना सुसमाचार 3 और 5 में तूने सिखा दिया। प्रकाशवाक्य 6:5-6 में तूने कहा, वो तेल अर्थात पवित्र आत्मा की अभिषेक, दारक्रस अर्थात यीशु की लहू का वाचा, जिस पर वो छाप है उसको छोड़ दो, हानि ना पहुंचाओ। प्रभु जी कई एक सत्यता को ये दोनों रविवार हमने सीखा है। आज हम अपने को, अपने घर को, हमारे बाल बच्चे को, हमारी पूरे कुटुंब को हम आपके शरण में देते हैं, आपके नियंत्रण में देते हैं। प्रभु जी हमें ग्रहण कीजिए, हमें ग्रहण कीजिए। अपना लहू बहाकर हमें शैतान की हाथों से तूने खरीदा है,
ताकि हम नाश होने से बच जाएं, आने वाला विपत्ति से हम बच जाएं, प्रभु का प्रकोप की दीन से हम बच जाएं। रोमियो 5:9 के अनुसार यही लहू से हमें धर्मी ठहराया ताकि आने वाला विपत्ति से, प्रभु के क्रोध से हम बच जाएं। बचाइए, एक एक घर को बचाइए। अभी थोड़ा अवसर है स्वामी, अंतिम समय स्वामी। अब तक जो बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ जो लहू का वाचा में नहीं है स्वामी, हालेलुया, उन जीवनों को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाला वक्त में बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पाकर वो पवित्र आत्मा का छाप के द्वारा अपना जीवन को बचाने के लिए मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मदद कीजिए, यीशु नासरी के नाम से मदद कीजिए स्वामी, मदद कीजिए स्वामी। हम बहुत दूर थे, ये लहू के द्वारा में निकट ले आया, हमारे साथ मेल कराया, ये पृथ्वी और स्वर्गीय आशीष का वारिस हमें बनाया। हमारे अंदर की तमाम मरल वाला क्रिया को तूने दूर करके हमें पवित्र किया। हम धन्यवाद देते हैं। नया और जीवित मार्ग में प्रवेश करने का सौभाग्य दिया ताकि हम हरदम प्रभु में बढ़ करके, प्रभु के साथ चल करके एक दिन प्रभु के पास पहुंचाने के लिए इन पवित्र आत्मा का छाप और यीशु की लहू की वाचा का छाप तूने हम पर छोड़ा है। प्रभु जी, आज इस छाप सभी पर होने पाए। पवित्र आत्मा का छाप, लहू की वाचा सभी के साथ होने पाए, यीशु नासरी के नाम से होने पाए। कोई भी ये सत्यता से अलग होकर आने वाला विपत्ति में पड़न ना पाए, नाश नहीं होने पाए, किसी का जीवन नाश नहीं होने पाए, किसी का घर नाश नहीं होने पाए, किसी का कुटुंब नाश नहीं होने पाए, किसी बाल बच्चे नाश नहीं होने पाए। प्रभु सभी को बचाइए, बचाइए, अपने मंडली को बचाइए, अपने मंडली के द्वारा औरों को बचाइए, बचाइए। यीशु नासरी के नाम से अभी भी हम बचने के लिए अवसर है, इसलिए ये सत्यता को तूने हमें दिया है। प्रभु ये संगति में हर जीवन में प्रवेश कीजिए, हर घर में प्रवेश कीजिए यीशु नासरी के नाम से, हर कुटुंब में प्रवेश कीजिए यीशु नासरी के नाम से, हर घर की सीमा के अंदर प्रभु उतर कर काम कीजिए स्वामी। हाले प्रकाश वाक्य 7 का 2-3 के अनुसार अपने लोगों को अपने बागों में लीजिए स्वामी, उन पर ये छाप दीजिए स्वामी, जीवित परमेश्वर का छाप दीजिए स्वामी, पवित्र आत्मा का छाप दीजिए स्वामी, प्रभु यीशु की लहू का छाप दीजिए स्वामी, लहू का वाचा में उन्हें ले आइए स्वामी, दया कीजिए स्वामी, यीशु नासरी के नाम से दया कीजिए स्वामी, अनुग्रह कीजिए स्वामी। ये सत्यता से कोई भी प्रभु जी व्यर्थ में ना लौटने पाए, काली के साथ ना लौटने पाए। जिस काम के लिए ये सत्यता आया है प्रभु जी, आप ये सत्यता का हर जीवन में पूरा कर, एक भी आत्मा नाश नहीं होना है। प्रभु जी सभी के घर में आप काम कर, सभी परिवार में आप काम कर, सभी जीवन में आप काम कर। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आशा के साथ ये संगति में आए हैं, 2 कुरिन्थियन 9:8 के अनुसार यीशु के नाम से भरपूरी अनुग्रह का आशीष मिल नहीं पाए, कोई दरिद्र ना हो नहीं पाए। भजन संहिता 23:1 के अनुसार गवाही दे नहीं पाए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं है, वो गवाही में खड़ा कर। मरकुस 16:20, हर एक वचन हर जीवन में, घर में, हर प्रार्थना की संगति में चिन्ह चमत्कार का काम कर नहीं पाए, प्रभु की महिमा कर नहीं पाए, प्रभु की पवित्र नाम को महिमा कर नहीं पाए। सबकी प्रार्थना का निवेदन यीशु मसीह के नाम से पूरा हो नहीं पाए। हर एक बुराई भलाई में बदल जाए यीशु के नाम से, हर एक दुख सुखत जीवन में बदल जाए यीशु के नाम से, हर एक बेचैनी शांति में बदल जाए यीशु के नाम से। ताकत बल तंदुरुस्ती के साथ सभी घर को अपने पवित्र लहू में छिपा कर रक्षा कर, आपका नाम को महिमा कर। प्रभु की भलाई, प्रभु की करुणा, प्रभु की शांति, अनुग्रह अपने लोगों के जीवन में बहुतायत होते रहे,
होते रहें यीशु के नाम से, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक ये सत्यता की सफलता और विजयता के साथ बने रहें, आमीन आमीन। प्रियो, ये सत्यता, पवित्र चाप और आज का सत्यता, यीशु की लहू का वाचा, इन चाप में हम अपना जीवन को रखेंगे। ये सत्यता के द्वारा आने वाला विपत्ति से बचेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत आशीष दे, आमीन।